अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक इस्लामाबाद में, जहाँ पर रफा बचाओ गजा बचाओ धरने के दूसरा रोज है। और ये चंद मुट्ठी भर नौजवान आपको यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, जिनके पीछे खवातीन भी बैठी हैं और उनके साथ मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। तो ये सामने ऐवान सदर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और उन्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त है, आगे बढ़िए और रफा के अंदर मासूर 15 लाख मुसलमान बच्चों और खवातीन के लिए इसराइल के साथ दो टोक बात करके इन मसाइल को हल करवाने की कोशिश कीजिए। पिंडी इस्लामाबाद लाखों की आबादी का शहर है और दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ लाखों तलबा यकीनन पढ़ते हैं, लेकिन चंद नौजवान यहाँ पर उनकी तरफ से फर्ज किफ़ाया अदा कर रहे हैं। और ये पिंडी इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए शर्म का मकाम भी है कि वो अमरीकी तलबा, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गैर मुस्लिम तलबा, जिनका गजा के मुसलमानों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर अपनी यूनिवर्सिटियों के बाहर खैमा बस्तियां लगाकर बैठे हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमतों के से कि नस्ल कुशी को रुकवाया जाए, इसराइल को जो असला दिया जा रहा है उसकी सप्लाई बंद की जाए। लेकिन हम मुसलमान, जिनका गजा के लोगों के साथ इंसानियत से बढ़ के इस्लाम का रिश्ता है, मुसलमानियत का रिश्ता है, उम्मत का रिश्ता है, हम उनसे इतने गए गुजरे हैं कि दूसरे दिन यहाँ पे मुट्ठी भर लोग मौजूद हैं और वही यहाँ पर जो है वो बैठकर इन हुक्मरानों के सफाक दिलों पे दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी तौर पे मैं तलबा से गुजारिश करूंगा, नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा उठिए और अपने दिलों के अंदर झांकिए, जो ईमान की एक रमक बाकी है उसको चिंगारी दीजिए, उन गैर मुस्लिम तलबा से सीख के आगे बढ़िए, यहाँ आए, इनके साथ खड़े हों, इनको मजबूत करें। यकीन कीजिए यहाँ पे चंद हजार लोग इकट्ठे हो गए तो ये जो दरो दीवार जिनके साथ दीवारें टकरा कर वापस आ रही हैं, सुन नहीं रहा कोई, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ों का, आपके आने का ज़रूर कोई ना कोई असर निकलेगा। यहाँ पर सेनेटर मुश्ताक साहब ने धरने का आगाज़ किया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर चंद दर्जन लोग थे, जबकि आज दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 की तादाद में लोग आ चुके हैं। बच्चे हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा हैं, मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक है। हर किस्म की तकसीम से बालाए ताक होके तमाम तर तफरीक़ात को पसे पछ डाल के यहाँ पे लोग आए हुए हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमने रफ़ा को बचाना है, गजा को बचाना है। वहाँ के 15 लाख महसूरीन को बचाने के लिए हुकूमतों के दरवाज़ों पर दस्तक देनी है कि आगे बढ़ें। ये ICJ के ज़रिए, OIC के ज़रिए, यूनाइटेड नेशन के ज़रिए किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करें कि इसराइल जो वहाँ पर वहशियाना खेल खेल रहा है उसको बंद करवाने के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। और इसके अंदर आपका जो किरदार है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। आज वो दिन है कि 10 साल बाद जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो आपको वो जुल्म मजलूम के साथ खड़ा हुआ लिखेगा या जालिम के साथ खड़ा हुआ लिखेगा। और इन सब के साथ साथ एक कटहरा ऊपर भी लगा हुआ है, एक रजिस्टर वहां भी पड़ा है, वहां भी चेहरे नोट हो रहे हैं, नाम लिखे जा रहे हैं। खुदा की कसम मैं पाकिस्तान भर के उलमा से कहता हूँ, मुख्तलिफ जमातों के सरबराहों से कहता हूँ, आगे बढ़ें, आए इस्लामाबाद, डी चौक के अंदर आए, यहाँ आकर बैठें और अपनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करें। खुदा की कसम अगर कश्मीर में 3-4 लाख लोग निकलते हैं मुख्तलिफ शहरों से और वहाँ की हुकूमत उनके तमाम 11 मुतालबात को मान लेती है, जो वो चाहते हैं, जिस रेट पर बिजली चाहते हैं उनको मिलती है, जिस रेट पर आटा चाहते हैं उनको मिलती है, और वो पेट के लिए उन्होंने ये सब किया। 4 लाशें गिरी, पुलिस वाले को मार दिया, AC रुडियाल की शलवार उन्होंने चौक के अंदर लटका दी अपने पेट के लिए। तो हम अपने मुसलमान भाइयों की जानों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, खवातीन की इज्जतों को बचाने के लिए नहीं निकल सकते हैं। तो इससे बड़ी बेशर्मी और बेगैरती और क्या होगी। आगे बढ़िए, यहाँ आइए, इनका दस्ते बाजू बनिए, इनको मजबूत कीजिए और गजा के, रफा के मुसलमानों को बचाने के अंदर अपना किरदार अदा कीजिए।